Hello and welcome to yet another class of English Pathshala. Okay, so today we are going to do something different. आज हम करेंगे could, would और should की यूसेज, इनको कहाँ और कैसे कैसे हमने इस्तेमाल करना है. So हम इनको जो है कलेक्टिवली इनको एक और नाम से बुलाते हैं मॉडल्स, राइट. नाउ अगर हम ये देखें, अब इसको हमने प्रोनाउंसिएशन इसकी सही करनी है, मो एंड डल्स, ठीक है. अगर हम इसको अब ये देखिए मॉडल्स, ठीक है. अगर हम ये ऐसे मॉडल लिखें तो वी कॉल इट मॉडल्स, लेकिन दिस इज़ मॉ, यहाँ पे हम इसको मॉ बोलते हैं और यहाँ हम इसको बोलते हैं मॉडल्स. So we pronounce it as modals, right? Okay, so now what are these modals? Modals ये भी जो है एक तरह के auxiliary verbs ही. Auxiliary मतलब helping verbs, right? So जो हमारे subject और verb को join करते हैं. I could have finished my work on time, right? We should go to the temple daily, right? We should go to the school every day. So they join the subject with the verb. So मतलब कि ये जब join करते हैं so they are helping verbs, right? Okay. Now अब हम एक example लेते हैं. For example मैंने बोला कि I could not finish my work. Okay. So I could not finish my work मतलब I could not, मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर पाया, ठीक है. तो यहाँ पे could आपका आ गया कि मैं इसको कर नहीं पाया, ठीक है, कर नहीं पाया. I could not finish my work, right? Okay. Now अब यहाँ पे we will just try to see the difference in their usage. So I should, अगर मैं बोलती I should have finished my work, तो इससे आपको क्या समझ आया हिंदी में? I should have finished my work कि मुझे अपना काम करना चाहिए था. यहाँ मैं कर पाया मतलब डूएबिलिटी, मैं कर नहीं पाया, और यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए था. ओके. तो हम कहते हैं इतनी बार कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए. सो द गवर्नमेंट शुड बिल्ड मोर रोड्स, the government should start more schools, right? तो हम करना चाहिए. तो यहाँ पे हम could हम कहाँ यूज़ करेंगे कि जब हम doing कर पाना और यहाँ पे करना चाहिए, राइट. और अगर एक और कंडीशन है, राइट. सो दिस इज़ कर पाया, करना चाहिए. अब अगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि I would have finished my work. So I would have finished my work मतलब कि मैंने अपना काम कर लिया होता, ठीक है, या मैं अपना काम कर पाता, ठीक है. कर लिया होता, ओके, कर लिया होता. और यहाँ पे हमारी कोई कंडीशन भी हो सकती है. अगर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होता अगर मेरे पास पेन होता, सही तरीके का पेन. सो आई वुड हैव फिनिश्ड माई वर्क इफ़ आई हैड द राइट काइंड ऑफ अ पेन, राइट. और तो एक इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी की गुंजाइश होती है कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, या विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है. विशफुल थिंकिंग की आई would have taken a round of the world if I had my own chopper, right? तो विशफुल थिंकिंग कि आप सोचो कि मैं ऐसा कर लेता अगर मेरे पास ये होता. I would have made India a perfect place to live in if I would have been the prime minister. So this kind of a thing जहाँ पे विशफुल थिंकिंग है, ओके, तो हम जो है would ही लगाएंगे. ओके. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन could, should एंड would. should मतलब करना चाहिए. would मतलब मैं ऐसा कर लेता, और अगर हमने लगाया था could तो मैं ऐसा कर सकता था. मैं I could have,
I could have crossed the river, I could have given you a day to complete your work, like that, right? Okay, so now अब हम ये देखते हैं, अब हम इनको इंडिविजुअली थोड़ा देखते हैं. Now जो could है ये कहाँ से बना है? Could has come from can. So we will also see that where and how we can use them differently, right? So can का again मतलब ये हुआ कि can मतलब कर सकना. Okay, so can अगर हमने can लिख तो now again this could is the past tense of can. और कहाँ इसको यूज़ करना है past tense वो हम अभी करेंगे. Now can is जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, can मतलब physically can plants breathe if you are asking a question, ठीक है. So question, can plants breathe, or you can say that you can also use it in मतलब do plants breathe. और हिंदी में हम बोलेंगे क्या, इसका मतलब क्या, कहाँ नहीं, कहाँ और कैसे नहीं, क्या. So can plants breathe? Okay, so now and then another thing is जैसे हम कहते हैं कोई हमने assertion करनी है, doability, ठीक है, ability या capacity. So ability मतलब कि I can read, मैं पढ़ सकता हूँ. Anything that is doable. I can wash utensils, मैं ये कर सकता हूँ. So ability to do something, that is where you will use can. ठीक है. Now these are small little things where we generally use them. And if you have like I think can के साथ यही होगा could. Now could is the past form of can. So here for example अब यहाँ हम past form में तब use करेंगे जब हम indirect speech में उसको इस्तेमाल करते हैं, right? For example she said. Okay, so she said. Now इसको हमने ये direct में she said I can do this. So जब हम इसको convert करेंगे into the indirect speech, she said that she could do it, तब हम इसका past form लगाएंगे, right? So she said that she could do it, right? Otherwise I could have done this, again फिर वो possibility की condition, I could have done this if you're not saying it in the indirect form. ठीक है. Okay, then polite way of saying. So this is the past of can. Okay, in indirect speech, and then you have your polite way. Could you please lend me your pen? Okay, could I take your car? So can मतलब again that physical thing that can मैं ले जा सकता हूँ. Could I take your car? So this is more polite way of saying could I take your car? Would you please lend me your car? Okay, shall I take your car? So could, would ये जो है थोड़े polite तरीके से अगर आपने कुछ मांगना हो then you can use that, right? So then again now यहाँ पे could, यहाँ पे तो हम ability के साथ जाते हैं, यहाँ पे हम probability, ठीक है. Probability again वही that I could have climbed this tree if I had a ladder. तो मैं उसको पेड़ के ऊपर चढ़ सकता था if I had a ladder, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी या कोई पॉसिबिलिटी हो या एक कोई आप सजेशन देना चाहते हो, यू कुड हैव कुक्ड इट दिस वे, मतलब आप इस तरीके से इसे बना सकती थी. यू कुड हैव कम ऑन टाइम. So that like kind of a suggestion, right? Okay, so now we will come to will and would. Now again will आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? Future tense, right? So will, I will go to Ludhiana tomorrow. Okay, so मतलब मैं वहाँ पे लुधियाना जाऊँगी. Okay, so will. अब will और would में एक छोटा सा difference of surety. So when you are sure and if you are slightly unsure, you might go, you might not go. So I will go to Ludhiana will indicate a surety कि मैं जाऊँगी पक्का. Okay, and would, I would go to Ludhiana if everything goes okay, right? Yeah, if the concerned person is there. So like this. So यहाँ पे हम sure होते हैं will और would में when you are unsure, right? Okay, again then question form में हम बोलते हैं will you go to Ludhiana tomorrow? So you are asking also, yeah, I will go to Ludhiana. Then also use the same word, that is will. Okay, I would have. So if you're not sure, I would have gone to Ludhiana if there was a vacant seat in your car. तो अगर तुम्हारे पास खाली जगह होती तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता था.
Okay, right. So now again, the polite. So one is that if you're unsure of something, then a polite way of asking for something again would, right? And again, अब हम देखते हैं कि could और would. Now could और would में बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है यूसेज में. सो कुड मतलब वही अगेन दैट इफ़ यू कैन, इफ डूएबिलिटी, ठीक है. एंड इफ देर इज़ अ कंडीशन, विशफुल थिंकिंग अगर होगी, विशफुल थिंकिंग, ओके, कि आई वुड हैव if I would have gone to the US for further studies if I had enough funds, right? So wishful thinking, and sometimes it can be a possibility also, not always. And इसमें भी हम तो अगर wishful thinking हो तो ज़्यादातर would का इस्तेमाल कीजिए, और could अगर वो उसकी doability है, अगर वो हो सकता है, so then you might say that I could have gone to the US if I could manage a little more funds, कि मैंने कर लिए थे फंड्स अरेंज, लेकिन अगर थोड़े से ज़्यादा होते तो आई कुड हैव managed to go to the US, right? Okay, now we come to तो see, please understand the difference. तो कई जगह ऐसा होता है आप could और would either of the two भी use कर सकते हैं. So now that is your discretion. आप अपने उसके हिसाब से जो है, अपने दिमाग के हिसाब से उसका एनालिसिस करेंगे, और वो तभी आप कर पाएंगे अगर आप इनको फ्रीक्वेंटली कोशिश करेंगे यूज़ करने की. सो इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंड यूजिंग देम रेगुलरली, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा. सो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, राइट? Okay, now shall and should. Okay, so should. So we have done could, you have done would. Now should. Now shall is a very डिसयूज्ड वर्ड. मतलब पहले जो है पुरानी पोएट्री में या पुरानी ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसका इस्तेमाल देखते थे. सो शैल इज़ दैट आई शैल मतलब विल, ठीक है. और शैल एंड शुड मतलब करना चाहिए. सो दिस इज़ मोर इन यूसेज. शैल विल बी कि हमने कोई थ्रेट, आई शैल पनिश यू इफ़ यू डू नॉट फिनिश योर वर्क, ठीक है. और अगर हमने प्रॉमिस करना, आई शैल डेफिनेटली कम टू योर प्लेस, आई शैल, ठीक है. सो वही मतलब कि विल का ही एक सिनोनिम है, राइट. एंड शुड मतलब कि करना चाहिए. सो व्हेन यू आर ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ अ सोल्यूशन कि ऐसा करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड बी मोर aware, should not should be more aware, should make the general public aware of their human rights, or the government should start more buses, or the health minister should open more dispensaries in our area. तो should, तो जब आप अपने IELTS PT के kind of essays और letters लिखते हैं, so then maybe should is a word that is mostly used, ठीक है. एंड इसकी जगह आप हर जगह आप should नहीं यूज़ कर सकते. so you might use kind of must. The government must take measures to avoid to stop water logging in the plains, in the plain areas like this, right? Okay, so now और क्या हम यूज़ कर सकते हैं, या must की जगह हम यूज़ करते हैं ought. So you ought to be very careful. ought मतलब जब आपके पास moral कोई obligation है, ठीक है, morality का जहाँ पे सवाल हो, जैसे you ought to be honest in your dealings, ठीक है. So ought and must, these are kind of synonyms. अगर morality की कोई बात है, मतलब जहाँ आपके morals की बात आ जाती है, honesty, cleanliness और kindness, then you can use ought or must. जब आपने anything you want to say it with a lot of force, then you can use must, right? So should is for the government when you want to offer solution, or it is an obligation, or it is an advice. Okay, you should go for a walk daily. Obligation or advice, you should go for a walk daily, right? Like this. Okay, so now so अब हम ये देखते हैं. तो अब हम हिंदी में इसको थोड़ा सा मैं आपको, और जैसे हमने शुरू में किया था, so could would be could and should and would. तो ये आप अगर इसको थोड़ा समझ लेंगे,
सो इट विल मेक द यूसेज ईजियर फॉर यू जब आप इसको सेंटेंसेस में डालेंगे. सो कुड मतलब कर सकता था, मतलब जो हो सकता है. ठीक है, ऐसा हो सकता था या कर सकता ना है नहीं, था या आई कुड हैव डन दिस, मैं ऐसा कर सकता था. सो ओके, सो अब शुड में आ जाता है हमारे पास, हमें ऐसा करना चाहिए. ठीक है, और वुड में आ जाएगा हमारे पास कि मैं ऐसा कर देता या देती, जो भी. ठीक है, सो कर देता अगर. ठीक है, इफ पॉसिबल, इफ देयर इज अ नेसेसिटी कि आपको कोई कंडीशन भी लगानी है, देन यू कैन यूज this, right? So this is how we can just simplify things for ourselves. तो इसको आप याद रख लिए कि ये कर सकता था would be could, करना चाहिए should be should, and would be कर देता. I would have given you my pen. I would have come with you for the class, like this, right? So this is what we have for this. So please practice it as much as you can, and then if you have any queries, kindly share your views on the comment section, and please subscribe to the channel and like, share and comment. Thank you.